हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन टॉर्क एजुकेशन। और आज हम प्रोग्रेशन ऑफ सीरीज के सेकंड लेक्चर में बात करेंगे कि हाँ एपी के एन टर्म का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इससे पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर में बात किया है कि एपी के एन टर्म के बारे में और कॉमन डिफरेंस और कोई भी सीक्वेंस दिया है तो वो एपी होगा या नहीं होगा उसको कैसे पहचानेंगे। चलिए देखते हैं कि हाँ एपी के एन टर्म का सम मतलब फर्स्ट एन टर्म का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हेडिंग क्या है बेटा? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म of NAP, sum of first n term of NAP। अब सम क्या होगा? पहले तो हमें ये पता है एपी है क्या। एपी क्या होता है हमें नहीं बताया था। एक एपी फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म क्या होगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या होगा ए प्लस 3d एंड सो ऑन। एन टर्म क्या बताया था बेटा? ए प्लस एन माइनस 1d। हमने बताया था एक जनरल एपी मान लेते हैं। एपी क्या होगा? जिसका फर्स्ट टर्म क्या होगा ए और कॉमन डिफरेंस डी बताया था। इसका एनथ टर्म क्या बताया था? ये कौन सा टर्म है बेटा? एनथ टर्म टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अच्छी बात है। हमें क्या निकालना है? अभी तक मैं फर्स्ट लेक्चर में बताया कि इसके एनथ टर्म मतलब 10th टर्म क्या होगा, 50th टर्म क्या होगा। इस लेक्चर में बात करेंगे कि इन एपी के 10 टर्म का सम क्या होगा या 200 टर्म का सम क्या होगा। देखते हैं सम क्या होगा। सम को डिनोट करने के लिए डिनोट करेंगे एसएन। एसएन मींस सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। एसएन मींस सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इक्वल टू क्या होगा? फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म क्या होगा ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस 2d प्लस एंड सॉन ए प्लस एन माइनस 1d। सिंपल। बस मैंने क्या किया, इनको समेशन करके लगा दिया। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सॉन एन टर्म। अब इसका सम निकालना हमें। अब करते क्या है, इसी समेशन को एक बार फिर से लिखेंगे। बस करेंगे क्या, इसी समेशन को एक बार फिर से लिखेंगे बस रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में मतलब a प्लस एन माइनस 1d यहां आएगा। लास्ट से सेकेंड टर्म क्या होगा? a प्लस एन माइनस 2d, a प्लस एन माइनस 3d प्लस एंड सॉन। यहां पे कौन सा टर्म आएगा? a। स्टार्टिंग वाला फर्स्ट टर्म यहाँ पे चला जाएगा, कोई डाउट नहीं है। बस मैंने क्या किया, उसी टर्म को मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। तो समेशन में पता है हमें चाहे a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, आंसर सेम आता है, कोई डाउट नहीं है। फिर दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। एस एन 2SN इक्वल टू फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से ऐड करेंगे a प्लस ए 2a प्लस एन माइनस 1d। ये अभी फर्स्ट टर्म है। प्लस सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से ऐड करेंगे a प्लस ए 2a प्लस d प्लस एन माइनस 2d। d प्लस एन माइनस 2d क्या होगा? सिंपली n माइनस 1d, कोई डाउट नहीं है। फिर प्लस a प्लस ए 2a प्लस 2d प्लस एन माइनस 3d। सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर ये आ जाएगा n माइनस 1d। फिर तुमको एक पैटर्न दिखेगा कि हाँ फर्स्ट टर्म को अगर मैंने ऐड किया है तो क्या मिला है? 2a प्लस एन माइनस 1d। सेकेंड टर्म को भी ऐड किया तो क्या मिला? 2a प्लस एन माइनस 1d। थर्ड टर्म को ऐड किया तो भी वही मिला है। तो ये फिक्स। ये भी तुम्हें दिखेगा कि लास्ट टर्म मींस nth टर्म को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 2a प्लस एन माइनस 1d। सिंपल है। मैंने क्या किया, सभी करेस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड कर दिया है। फिर क्या मिले? सभी में सेम नंबर ऑफ टर्म मिले। अच्छा, अब क्या हुआ है, सेम नंबर ऑफ टर्म को कितनी बार ऐड किया इंपॉर्टेंट होता है सीक्वेंस सीरीज में। सिंपल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। किसी भी सीरीज में अगर सम निकालना है तो इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ टर्म कितने। अगर हमें नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है तो कैसे बताएंगे कि यहाँ कितने टर्म का सम करना है? तो कितने टर्म का सम करना है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड कितने टर्म है? एन टर्म। कितने टर्म है इसमें? एन टर्म है। और अगर किसी भी सेम नंबर को 10 टाइम ऐड करें तो क्या कहते हैं? 10 इंटू दिस। और अगर हम n टाइम ऐड करेंगे तो n इंटू दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d। n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d ये होगा 2SN। फिर सिंप्लीफाई करेंगे इसको और थोड़ा सा। SN का फार्मूला बन के आता है n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1d। ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का फार्मूला है। क्या है? n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कोई डाउट नहीं है। फिर इस फार्मूले में क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है? एक a मीन्स फर्स्ट टर्म, और सेकेंड क्या है? d मीन्स कॉमन डिफरेंस, और थर्ड क्या है? नंबर ऑफ टर्म। क्या है?
नंबर ऑफ टर्म। अगर हमें नंबर ऑफ टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है और उसका कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम ये बता देंगे कि हाँ उस सीक्वेंस के 10 टर्म का सम क्या होगा या 15 टर्म का सम क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। इस nth टर्म का फार्मूला क्या था? nth टर्म का फार्मूला ये था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nth टर्म का फार्मूला था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो nth टर्म के लिए भी क्या रिक्वायरमेंट था? a, n और d। तो क्वेश्चन वाला तुम्हें बताएगा कि यहाँ कितने टर्म का सम करना, मींस n की वैल्यू तो देगा और हमें जो सीक्वेंस देगा उससे हम a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d होता क्या है? d एक्चुअली मैं फिर से रिवाइज करा दूं, d क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 माइनस a1, और या t2 माइनस t1 बोल सकते हैं। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म उसको d बोलते हैं, और फर्स्ट टर्म तो a होता है, कोई डाउट नहीं है, सिंपल है। तो फार्मूला क्या है? Sn इक्वल टू n बाई टू प्लस 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एक सीक्वेंस लिखा गया है 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। क्या लिखना है? फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। इस सीक्वेंस के फर्स्ट 20 टर्म का सम निकालना। अब सम निकालने से पहले ये तो पता चलिए कितने टर्म का निकाला, मींस 20 टर्म का। मतलब क्या है? n की वैल्यू क्या दिया है? 20। बहुत सिंपल है, n की वैल्यू तो क्वेश्चन देगा, फिर हमें ये देखना है कि क्या ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है, क्योंकि एपी का फार्मूला तभी लगेगा जब वो सीक्वेंस एपी होगा, और क्वेश्चन कभी नहीं बताएगा वो सीक्वेंस एपी है या नहीं है। तुम्हें देखना पड़ेगा कि वो सीक्वेंस एपी है नहीं है। सिंपल देखते हैं, 3, 6 माइनस 3 3, 9 माइनस 6 3, 12 माइनस 9 3, मीन्स डिफरेंस अगर इक्वल आ रहा है, मतलब डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। ये एपी का डिफिनेशन भी है कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस कांस्टेंट आ जाए तो उसको वो सीक्वेंस क्या होता है? एपी होता है। तो सिंपल ये सीक्वेंस क्या लिखा था? एपी। एपी लिखा है तो फर्स्ट टर्म भी आएगा। फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका? 3, फर्स्ट टर्म 3 होगा, और कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मींस 6 माइनस 3 इक्वल टू डी की वैल्यू क्या आ गई? 3। नो डाउट ए की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 3। तो निकालना क्या है? निकालना है यस 20, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म इक्वल टू क्या होगा? n बाई टू। फार्मूला अभी लिखा था n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। निकालना क्या है? n की वैल्यू क्या है? 20 बाई टू। n की वैल्यू क्या है? 20 बाई टू इंटू 2a की वैल्यू 3 प्लस 20 माइनस वन इंटू 3। मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू 3, n की वैल्यू 20, और फिर कैलकुलेशन करिए, 2 10 जा कैंसिल आउट, 10 इंटू 6 19 3 जा 57, 57 प्लस 6 63, 10 इंटू 63, आंसर क्या आ जाएगा आपका? 630। S20 मीन्स सम ऑफ 20 टर्म। 20 टर्म का सम क्या आया? S630, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म का सम क्या आ गया? मैंने क्या लगाया? सिंपल क्या था, n की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखा था कि n की वैल्यू 20 है, फिर a और d मैंने सीक्वेंस देख के बता दिया कि n की वैल्यू, a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 3 निकाल लिया है। फिर फार्मूला में याद है कि n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहां n क्या है? नंबर ऑफ टर्म है, a क्या है? फर्स्ट टर्म है, और d क्या है? कॉमन डिफरेंस। बाय मैंने वैल्यू पुट कर कैलकुलेट किया, आंसर क्या आ गया? 630। ठीक है, अच्छी बात है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड सम ऑफ 15 टर्म ऑफ NAP such that a means first term, such that a is equal to 5 and a is equal to 5 and a is equal to 5 and a15 means 50th term of AP, 50th term of AP दे रखा है 35। हमें निकालना क्या है? क्वेश्चन वाले ने दे रखा है कि यहाँ सम ऑफ 50th टर्म, फर्स्ट 50th टर्म, कौन से? फर्स्ट 50th टर्म का सम निकालना है, लेकिन उसने इस बार क्या दे रखा है? A5, a इक्वल टू मींस फर्स्ट टर्म दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या है? ये है आपका फर्स्ट टर्म। क्वेश्चन वाला दे रखा है a इक्वल टू 5 है, और 50th टर्म A15 से डिनोट करता है या फिर T15 से डिनोट करता है, उसकी वैल्यू क्या दे रखा है? 35। तो इसका समेशन निकालना है। अब देखते हैं कि इसका समेशन निकालने के लिए करते क्या है। हमें क्या पता है? a पता है,
n पता है, n मीन्स 15, a पता है, n पता है, निकालना क्या है d, d की रिक्वायरमेंट है तो हम d निकाल लेंगे। कैसे देखना, a15 is equal to 35, then a is equal to a15 का फार्मूला होगा a प्लस n मीन्स 15 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 35। a की वैल्यू क्या है 5 पुट कर देंगे, प्लस 14 इंटू डी इज इक्वल टू 35, 14d इज इक्वल टू 35, 35 माइनस 5 30, d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13/14, सॉल्व करेंगे तो 15/7, d की वैल्यू क्या आएगी 15/7। फिर हमें सम का फार्मूला पता है, सम का फार्मूला क्या होता है S15, S15 इज इक्वल टू n/2 मीन्स 15/2, 2a, a मीन्स 5 प्लस n मीन्स 15 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या आई है 15/7। नो डाउट ये सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा अपना S15, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन करने का एक सेकंड मेथड भी है और इससे इजी मेथड भी है जो हमें एसएन के सेकंड फार्मूले पे ले जाएगा। इसमें क्या किया गया है कि हाँ क्या दे रखा था, पहले देखो क्या दे रखा है कि हाँ A15 दे रखा है और फर्स्ट टर्म दे रखा है, मतलब और जो टर्म दे रखा था उतने ही टर्म का सम निकालना है। तो हम बात करें कि अगर कहीं पे भी एसएन निकालना है और फर्स्ट टर्म और टीएन दे रखा हो, मतलब nth टर्म दे रखा हो, तो कोई फार्मूला है क्या, देखते हैं कोई फार्मूला है कि नहीं है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई डाउट नहीं है कि हाँ S15 यहाँ से सॉल्व के आंसर आएगा। लेकिन देखते हैं कि यहाँ एसएन का कोई और सस्ता फार्मूला है या नहीं है। एसएन का फार्मूला तुमने ही प्रूव करके दिखाया है कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये अभी कुछ मिनट पहले मैंने प्रूव किया है और तुमने देखा भी है कि एसएन मींस सम ऑफ n टर्म ये होता है। फिर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा, चेंज क्या करूंगा n/2 2a को ब्रेक कर दूंगा, a प्लस a दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, a प्लस a 2a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। अब तुमको चमक गया होगा, क्या चमका होगा कि हाँ ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, यही तो tn है, यही तो tn है, मतलब tn मींस nth टर्म है और ये क्या है t1 मतलब फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म में तो फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला बनेगा n/2 t1 प्लस tn SN का जो सेकंड फार्मूला आता है वो क्या होता है n/2 t1 प्लस tn। मतलब क्या है, किसी भी एपी का सम निकालना है तो अगर उसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है तो उतने टर्म का सम क्या होगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहाँ पे हमें डी निकालने की रिक्वायरमेंट